कल ईशा मैम से हम बात कर रहे थे, राइट? Mm-hmm. So she was saying that she uses Riyazic for her students as a professor. So it is Okay, widely used great. globally, in fact. And is it related to this? Yes, it is. So So the people who have already learned this, and that will be an edge for them, right? yes. Wow. वैसे जिन्होंने डिस्क सीखा है, कैन यू प्लीज टेल मी, आई मीन जस्ट अ थम्स अप इफ यू नो दैट डिस्क इज अ पर्सनालिटी टेस्ट. थम्स अप, सर. थोड़ा खुल के बोलिए अब ऐसे ये तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज अ सूडो क्वेश्चन. यस. एक बार फिर से हिंदी में पूछिए. तो कित्तों को लगता है कि डिस्क जो है पर्सनालिटी टेस्ट है ना, सर ने हमें सिखाया था, मैंने भी ज्वाइन किया था. तो उसी के लिए अच्छा, थम्स अप किया ना आप लोगों ने, यस किया था. इतना ज्यादा खोदोगी तो हाँ ही बोलेंगे, हाँ मैडम आता है. It is not a देख, test, just a simple way to identify the pupil, but it is not accurate, I वेरी think. गुड, वेरी गुड. इट इज नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल सही. इट इज, सी, इट इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसको Yes. आप टेस्ट लिए बिना भी एडमिनिस्टर कर सकते हो. नंबर टू, इट इज नॉट अ पर्सनालिटी टेस्ट. ये ट्रिकी क्वेश्चन था आप एक लोगों के सेकंड, लिए. एक सेकंड. क्या है ये, कौन बताएगा? डेस्क. सिमरन से मुझे काफी उम्मीदें हैं. तो इट इज नॉट अ पर्सनालिटी टेस्ट, मैम ने बता दिया. सो हाँ, क्या किसने मैंने बोला? क्वेश्चन ही नहीं सुना, मैंने अभी ज्वाइन करा। अच्छा, कोई डिस्क बात नहीं. पर्सनालिटी दीपा टेस्ट नहीं दीपा है तो सेड क्या है समथिंग. मैम? दीपा सेड समथिंग. Behavior test है पर वेरी हाँ, गुड. तालियां हो जाए. यस, इट इज अ बिहेवियर टेस्ट. इसलिए रिवीजन जरूरी है. गुड. पर्सनालिटी का एक पार्ट है बिहेवियर, जो कि पानी के ऊपर है, आइसबर्ग में. वो दिखता है सबको. लेकिन इंटेंट क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है मेरा, वो पानी के अंदर है, तो वो दिखता नहीं है किसी को. दैट इज पर्सनालिटी. ओके. हम्म. और उस दिन सर ने हमें बहुत अच्छी लाइन बताई थी कि जो लोग ये सब जो जो हमारा ये बिहेवियर जो है विच पीपल कैन सी, दैट इज आवर पर्सनल ब्रांड एंड दैट टू समथिंग विच पीपल टॉक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट देयर इन द रूम. व्हेन यू आर नॉट देयर. यस. यस. तो ये चीज है. खड़ूस को रूम के बाहर खड़ूसी कहा जाता है. राइट. हाँ. और डिस्क के चार पार्ट कौन समराइज करेगा? दीपा ने तो आंसर दे दिया है. और कोई? यस, सिमरन मैम, हाँ जी, आप बताइए. मैम, डी स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट, आई फॉर इन्फ्लुएंस एंड एस स्टेडीनेस, सी कंसेंशियसनेस, कंसेंशियस। इट सो इज, अच्छा एक सेकेंड दोबारा, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा, इट इज कॉन्सियंशियस. ठीक है. कौन? कॉन्सियंशियस. कॉन्सेंशियस। कौन सी? कॉन्सेंशियंस. कौन सी? देखो वो सी हम क्या कहते हैं, DISC में ये सी है ना, तो कौन सी से याद रख लो. सी कौन सी? कौन कौन सी? सी? कौन कौन सी? सी एंशियस. कॉन्सियंशियस. हाँ जी. कॉन्सियंशियस। कॉन्सियंशियस, हाँ. यस. कॉन्सियंशियस. यस. तो कॉन्सियंशियस. हम्म. डोमिनेंट पर्सन जो होता है वो अपना कट टू कट डायरेक्ट बात करता है, और उसको ही लाइक टू टेक थिंग्स इन हिज कंट्रोल, बट उसको फियर रहता है लूजिंग कंट्रोल का। एंड उसको हर काम मतलब वर्क डन चाहिए होता है एक प्रॉपर टाइम में। एंड जो इन्फ्लुएंशियल होता है वो क्या करता है, उसको स्पॉटलाइट में रहना पसंद रहता है, एंड उसको बात करना पसंद है, और उसको वो क्रिएटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, एंड बट वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता है, और उसको फैन फॉलोइंग कम होने का भी डर रहता है। इसको अलग से पार्टी देनी चाहिए. वर्ड टू वर्ड बोल ये रहे हैं शब्द हमारे. गुड बहुत गुड. बढ़िया बोल रही हैं. वही वही, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इतने ऐसा मैंने उसी दिन बोला था ना, हमें हमें नहीं समझ आया था इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये लोग समझ गए. टीचर कौन है? मैंने समझाया ही इतना अच्छा तो। बट सर नेक्स्ट. इज एन आई, आपका आई ट्रेड बहुत सेटिस्फाई हो रहा है आज. इन्फ्लुएंस कर ही देता हूँ पूरा. हाँ जी. और सी क्या होता है मैम? मैम, जो सी वाले होते हैं वो उनको काम जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पसंद होता है, एंड वो स्टेडी होते हैं, स्टेडी सॉरी, जस्ट अ मिनट, उनको वो एनालाइज ज्यादा करते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं। एंड ये लोग जो होते हैं वो थोड़ा रिजर्व रहना पसंद करते हैं,
बट ये टीम में भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्व रहना थोड़ा ज्यादा पसंद होता है। एंड देन जस्ट अ मिनट मैम, और क्या होता है पेशेंट, मतलब वो स्टडी में भी आता है बट इसमें भी पेशेंट वीक वो हाँ, एंड उनका पेस स्लो होता है, आप जो कह रहे हैं उनका पेस थोड़ा स्लो नहीं, सॉरी, हाँ स्लो मॉडरेट। पे, मॉडरेट पेस, हाँ। मॉडरेट पे स्लो पे स्टडी वालों का रहता है ना। स्लो नहीं, वो और मॉडरेट में आएगा, क्योंकि फास्ट पेस वाले डी एंड आई होते हैं। जो आप सही कह रहे हो, मॉडरेट पेस सी और एस होता है। बहुत बढ़िया बोला आपने, इतना अच्छे से समझ गए आप। आपने साइकोलॉजी पढ़ी है क्या कभी? मैंने साइकोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ी, बट मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ती रहती हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से ग्रास्प किया आपने वैसे। इतना ग्रैस थैंक्स तो टू हमारे, विनीत सर। नहीं इतना अरे ग्रैस तो, थैंक यू, इतना ग्रैस तो हमारी दीपा ने भी कर लिया है, वो तो हाँ, आईटीज है बिल्कुल। फिर भी। वो सीधा बोली बिहेवियर टेस्ट है, किसे बेवकूफ बना रहे हो। पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है। हाय हाँ। हिमांशी। हेलो हिमांशी मैम, हेलो प्रीति मैम। हम्म। अब स्टार्ट करते हैं, 41 हो गया है। अश्विन सर, कैसे हैं आप? सुबह हेलो तो मैम। दिखते नहीं, शाम को ही बढ़िया दिख। तेज है। बहुत बढ़िया है। अरे वाह। गुड। वेरी नाइस, तो लेट स्टार्ट सर। यस यस मैम। ओके, ग्रेट। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। प्लीज लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। दिख रहा है आप लोगों को? Double click to enter full screen mode. Tejasri Shankar has started screen sharing. Yes, now we can see the ओके, ladies. ग्रेट ग्रेट। सो आप लोगों के पास अभी 42 हो रहा है। 43 तक आपके पास 60 सेकेंड्स का टाइम है। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस पिक्चर, एंड मुझे 1 मिनट के बाद आप लोग बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। अश्विन एसएसबी वापस आ रहा है घूम के। हम्म। आपको जो ऑब्जर्वेशन जो आपको आ रही है, ये प्लीज ये मत सोचना कि मैं इम्प्रेस करने के लिए क्या बोलूं या सही क्या बोलूं। इट इज अबाउट व्हाट यू ऑब्जर्व। आपका परसेप्शन जानना है। Real perception, whatever you हम्म। think. ओके, सो नाउ इट इज 43। तो क्या मैं जान सकती हूँ, कोई मेरे को प्लीज रेज योर हैंड, whoever wants टू स्पीक। अश्विन सर आप Screen, बाद में। अश्विन सर से screen, मुझे सर के बारे में पता है तो। screen share रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। somebody। Anybody, what did you observe? चलो मैं देखती हूँ सबको, मेरे को वैसे दिख नहीं रहे थे। हाँ जी। Please take the names. I wasn't able to see you guys, now I can, so please okay, अगर रुजुता मैम, were you able to see my screen? Yes, they both are looking happy and talking with each other. ओके, ओके। एंड खुशी मैम, आप बताएंगी? Yes, both are happy, but one is very openly, I think, laughing, and the second is a little bit of shy and expressing herself. ओके। एंड प्रीति मैम? प्रीति मैम, कैन यू हियर मी? यस। Uh, two girls are talking, हम्म। uh, and one uh, that's और तो कुछ खास नहीं. अच्छा, टू गर्ल्स आर टॉकिंग, ओके।
आपको इतना ही लगा इसमें? ऐसे कौन बात करता है, हे, ऐसे कौन बात करता है? मैं तो एंड उनके दे कान लाफिंग। के झुमके देख रही थी। तो किसी हाँ बात पे हंस रहे होंगे। हाँ। हम्म। ओके। हाँ। अश्विन सर, आपका आंसर? कांट हियर यू सर। Now, यस सर। yeah. So two women are celebrating over something. It looks like an office environment, and there are some people in the background also. Three people in the background also. यस, वेरी गुड। एक बार अश्विन सर के लिए एंड प्रीति मैम के लिए भी तालियां। ये हम लोग क्या करते हैं ना, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि अगर आप मेरे से पूछे, जैसे अश्विन सर ने बोला, टू पीपल आर टॉकिंग, इट सीम्स टू बी अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड देयर आर सम पीपल अराउंड देम एज वेल। दिस इज ऑब्जर्वेशन। जहां मैं बोल रही हूं कि हंस रहे हैं, ये बड़े झुमके वाली आंटी कुछ ज्यादा ही हंस रही हैं, ये बहुत खुश हैं, ठीक है, दोनों कुछ पर्सनल चीज शेयर कर रहे हैं, जहां हम ये सब कह रहे हैं, इट इज अ जजमेंट एंड नॉट एन ऑब्जर्वेशन, राइट? तो जहां हम कह रहे हैं हाँ प्रोफेशनल अटायर में है एंड सीम्स टू बी, ये तो ये सब जो है आता है हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है। अब क्यों ये चीज मैंने दिखाई आपको? क्योंकि जब हम ये टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद हम लोगों को जज करने के बजाय ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। सर, इफ यू रिमेम्बर yesterday, both of us, like हम दोनों गूगल के ऑफिस में गए, वी वर इनवाइटेड देयर, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व्ड वाज कि हमें बहुत लोग ऐसे मिले जो कि कुछ ज्यादा ही स्पॉटलाइट ग्रैब करना चाह रहे थे। एंड वी व्हाट डिड वी से सर कि हाँ दे सीम टू बी एन आई इन आई, डिस्क, यस, वी डिडंट रादर देन जज। सेइंग कि यार ये अटेंशन सीकर है, भाई हाँ, वी इनकी डिडंट बड़ी जज। चुल है। नाउ वी स्टार्टेड कीपिंग इट लो कि ठीक यस। है, ही और शी इज अ आई पर्सनालिटी। हाँ। तो और कोई अगर बहुत ही जो है कंट्रोल में ले, तो हम उन्हें रूड के बजाय डी समझते हैं, हाँ राइट? सो नाउ इंस्टेड ऑफ जजमेंट वी आर ऑब्जर्विंग। और ये बहुत जरूरी है जब हम देखो, हम सब यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं, ऑल ऑफ अस हैव दिस मोटिव, राइट? तो Yes. ये क्यों पढ़ाया जा रहा है सर इसको, डिस्क को, रियाजेक को? जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, आई थिंक सम पीपल डिडंट जॉइन, रियाजेक इज आल्सो यूज्ड इन यूएस मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ टू एनालाइज करियर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, जो उनके मिलिट्री पर्सनल्स हैं उस चीज के लिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बट आप लोग को क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि एक तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास है और बिहेवियर इज पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। नंबर टू, हम लोग बाहर जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक तो हो गया अपनी अवेयरनेस के लिए, हाँ मैं अपना बिहेवियर समझ रही हूँ, मैं डिस्क में क्या हूँ, ये वो ये वगैरह। हम जब बाहर जाते हैं, लोगों को आप जितना समझ रहे हो ना, एक आधे लोगों को मैं समझ के मैं पूछ लेती हूँ कि ओके, इसका मतलब अगर मेरे को पता चलता है डिस्क में अगर ऐसा है, तो मैं पूछ लेती हूँ ऐसे ही, लाइक हाँ आपको कैसे पता चला? एक तो तुरंत वो सोचते कि यार ये इंसान बहुत जानता है, फैसिनेटेड फील करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब आप उन्हें समझते हो, आपको पता है कि आपने अगर उनसे कोई काम निकलवाना, तो कैसे? मुझे पता है कि इन्फ्लुएंस है, इनकी मैं थोड़ी तारीफ कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। इसको सेल्फिशनेस नहीं कहते, इसको स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं, राइट? उसका ये मतलब नहीं होता कि हाँ यार ये तो देख क्या चंट है, और ये ऐसा नहीं होता। हमें लोगों से काम होता है, हम हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे सर हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ काम है, सीखना है हमने उनसे। अभी सिमरन जी ने तारीफ कर दी, वो खुश हो गए, कह रहे मैं पार्टी दूंगा, सिमरन जी का काम निकल गया। है ना? अब कल से वेल सब नोटेड। तारीफ करेंगे। पार्टी मिलेगी सबको अलग हाँ से है। हाँ। हाँ जी। यस, दैट इज तो व्हाट आई आई इज। आई का यस, यही है। यस, अब पता चल गया ना, आई है तो ये चीज करनी है। तो दिस इज हाउ। हाँ। कह रहे नहीं किसको करनी, नहीं इनवाइट कर करनी। दिया मैंने आज? हाँ, नहीं देने वाला मैं पार्टी किसी को। ठीक है। ओके। सो आज हम क्या कवर करने वाले, डिस्क ऑलमोस्ट यहाँ पर सब लोगों को आता है, हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवाइज किया था। आप लोग प्लीज जाके गूगल में भी और सर्च कर सकते हैं उसके बारे में, बट डिस्क ओरिजिनल सर्च करना, डिस्क के बारे में बहुत सारी और थ्योरीज हैं, बहुत सारे और अडेप्टेशंस हैं। प्लीज सर्च फॉर द ओरिजिनल डिस्क। सर ने बताया था विलियम मार्स्टन करते हैं ये, सॉरी विलियम मार्स्टन ने जो है इसको
शुरू किया था, तो 1928 में। प्लीज यस आप ओरिजिनल वाला देखना। इमोशंस ऑफ Now, नॉर्मल पीपल पढ़ लो, मैं बुक डाउनलोड करके डाल देता हूँ ग्रुप में। हम्म, इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल ठीक बाय है। मार्टिन, विलियम मार्टिन। आज हम करना, हाँ जी अश्विन सर, यस यू हैव सम क्वेश्चन। सर आप कुछ बोल रहे हैं? The disc personality test, it was invented by William. I didn't get it. विलियम मार्स्टन, 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 M A Marston. R S T O N, एम यस ए आर एस टी ओ एन। Got it, got it. Thank यस। मैं बुक ग्रुप में डाल देता हूँ, अगर मिल जाती है तो ठीक है। और ये सिंपल डिस्क इज वेरी इफेक्टिव, वाइडली यूज, प्लस वेरी सिंपल टेस्ट। तो प्लीज इस सिंपल चीज को सिंपल रखिए। बहुत अडेप्टेशन हैं इसके, बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स मत कर दीजिए, सिंपल तरीके से ये चीज है, उसको आप जितना वैसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ते हैं ये आपके लिए अच्छा होगा। सो टुडेज टॉपिक इज रियाजेक। रियाजेक इज अनदर साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये एक फ्रेमवर्क था जिसको फिर एज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया गया। अब यहाँ पे आप 6 लेटर्स देख सकते हैं। ये 6 लेटर्स क्या हैं? ये हैं 6 एलिमेंट्स। अब ये 6 एलिमेंट किस चीज के हैं? ये है हमारी पर्सनल इंटरेस्ट के। ओके, दीज 6 एलिमेंट्स ऑफ आर पर्सनल इंटरेस्ट। डिस क्या था हमारा? वो था नेचुरल बिहेवियर प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस। ये जो आता है ये हमारा ओवरऑल आता है, नॉट जस्ट सिर्फ वर्क प्लेस का, हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है उसके बेसिस पे ये 6 टाइप्स है। ठीक है, मैं ऑफ कोर्स आई एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स, बट ये स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि रियाज़ क्या चीज है। ठीक है, अब ये पर्सनल इंटरेस्ट को हम यूज कर सकते हैं हमारे करियर इंटरेस्ट पे भी, क्योंकि जो चीज आपको इंटरेस्ट कर रही है, जो चीज आपसे अलाइन हो रही है, कहीं ना कहीं आप वो करना चाह रहे हैं अपने करियर में, राइट? अब बारी आती है हमारे रियाज़ के सारे पार्ट्स की, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर करनी है मैंने कि व्हाई इज इट सो यूजफुल एंड सो इफेक्टिव। तो सबसे पहले रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, सबसे पहला जो आर जो है रियाज़ का, उसका नाम होता है रियलिस्टिक। इन्हें हम कहते हैं द डूअर्स। ठीक है, जो लोग रियलिस्टिक होते हैं, जैसा कि ये नाम है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इनको प्रेजेंट में जीना अच्छा लगता है। दे डोंट लाइक टू बी इन दैट ड्रीमी वर्ल्ड। भाई आज का बताओ, अभी का देखो। ठीक है, जैसे आई होता है, जनरली क्या करता है, आई वाले लोग इसमें इमेजिनेशन में प्रॉबिलिटी है देखो। इनका मीडियम आने की, क्योंकि ट्रिप प्लान हो रही है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार वहां पे ना वो चीजें जगह है, ये देख लेंगे, वहां पे ऐसे फोटो खिंचाएंगे। रियलिस्टिक वाला बोलेगा भाई पहले टिकट बुक कर लो, हम्म। डेट तो फिक्स कर लो कब जाना है वहां पे। सो दिस इज व्हाट इज रियलिस्टिक, वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये लोग को क्या लगता है ना कि बिकॉज दे आर डूअर्स, दे आर वेरी गुड इन एक्शन टेकिंग ऑल्सो, तो ये उसमें ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन बहुत ओवर एनालिसिस वगैरह करने। ठीक है, टक 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 इनको काम चाहिए होता है। सो दिस इज व्हाट इज रियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक के बाद आता है क्या? हाँ, इन्वेस्टिगेटिव। आई, जैसा नाम है नीचे लिखा हुआ है द थिंकर्स। इन्वेस्टिगेटिव यानी कि वही इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, बात की तह तक जाना। बिल्कुल, मतलब पूरा जो मैंने अभी बोला था कि द डूअर्स जो होते हैं उन्हें एक्शन टेकिंग पसंद है, इनको पूरा सोचना, बात की तह तक जाना। ट्रिप है, वो पूरा उनको सब चीज करनी, 360 डिग्री से सोचेंगे वो। अच्छा यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, इसका इतना खर्चा होगा, ये वो सारी चीजें इतने बढ़िया से सोचेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो क्या टेंडेंसी, सी वाले होंगे मैम? यस सर, आई वाज एस वाले होंगे? अबाउट। हाँ, हम्म। एस वाले से हो सकते हैं बिल्कुल, इवन आई भी हो सकता है सर, हाई, क्योंकि बट टेंडेंसी है कि सी जो है कॉन्सियंशियस, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो के कोई भी डीआईएससी में से कोई भी क्वाड्रेंट का इंसान इन 6 में से किसी में भी ज्यादा हाई में हो सकता है। ठीक है,
इट्स नॉट नेसेसरी, इट कैन, क्योंकि ये क्या है, ये पर्सनल इंटरेस्ट है। डिस्क हमने क्या बोला, वर्क प्लेस प्रेफरेंस है। वर्क ये भी आपके प्रेफरेंस। नेचुरल प्रेफरेंस है, बट ये ओवरऑल आपकी लाइफ में। अच्छा, ये पर्सनल इंटरेस्ट शो करता है Yes. हमारे। हाँ जी। ओके, तभी हाँ तो जी। हमें करियर चूज करने में मदद मिलेगी, राइट? हाँ हाँ। ओके, गॉट इट। क्योंकि आपका हमने जिन भी लोगों को जिसने करियर कोचिंग ली या कुछ पता है, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड कहते हैं हम। ये और ये दोनों चीजें देखता है हमारी, कि हम किस में ज्यादा अच्छे हैं, इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड, दोनों चीज, है ना। एप्टीट्यूड होता है हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी, राइट। तो यहां तक समझ आ रहा है सबको, या सर के यस ऊपर से मैम। निकल रहा है? इन्वेस्टिगेटिव एंड रियलिस्टिक। यस। अभी तक तो हमने दो कर लिए। अब आता है आर्टिस्टिक। अब ये होते हैं बहुत क्रिएटिव, जैसे कि नाम है द क्रिएटर्स। अब क्रिएटिव से जरूरी नहीं है कि ड्राइंग पेंटिंग यही सारी चीजें हों। ये लोग क्रिएटिव किसी भी, इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। ये लोग कोई भी सीन या फिर जैसे मूवी देख रहे हैं, खुद को जो है उसमें इतना बड़ा उसमें इमेजिन कर रहे हैं, खुद को हीरो या हीरोइन समझ रहे हैं, एक अलग ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऐसी सी इमेजिनेशन हो सकती है। ये लोग अच्छे पोम, अच्छे डायलॉग्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आर्टिस्टिक चीजें इनमें बहुत होती हैं। आई आई ज्यादा लोग रहेंगे, यस। मोस्ट प्रोबेबली, यस। राइट? दे आर क्रिएटर्स। ज्यादा, यस। वो चीज है। एंड वैसे इफ यू रिमेम्बर सर, वी रिसेंटली गॉट टू नो एन एग्जांपल जहां पे एक सी, जो कि बिल्कुल जो ऑपोजिट है आई का, वो इंसान आर्टिस्टिक में हाई निकला। दिस इज व्हाट इज पर्सनल इंटरेस्ट। भले ही आप कॉन्सियंशियस हो, पूरा एनालिटिकल और वो सब, बट रियाजक में आप हाई इन आर्टिस्टिक भी हो सकते हो, हाँ, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर नहीं हो पा रहा था तो उसने अपना वो डिजाइन अच्छे बनाना शुरू हाँ कर हाँ दिया था, और कंपनी में प्रमोशन कि कौन है ये बंदा, है ना? हाँ। तो क्योंकि गॉट। आर्टिस्ट है, उससे विजिबिलिटी उसकी वो ज्यादा करनी, करने में वो इतना अच्छा नहीं था, बट बिल्कुल। आर्टिस्टिक था। उसने तो क्या उसने अपने कहते हैं, ऐसी काम से चीजें, काम से वो ऐसे बन गया। फेमस हो। हाँ जी हाँ जी। तो ये चीज है कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये किसी में भी हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिस्क। प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बोला कि आर्टिस्टिक जो है, आई की ज्यादा है आर्टिस्टिक हम्म। होने की, हम्म। लेकिन एनी बडी कैन बी एनीथिंग। और ठीक है। जैसे हम डिस्क में भी बात करते हैं, एनी बडी कैन बी सक्सेसफुल, हम्म। DISC में से कोई भी, सेम मेरा विद। खुद का एक फ्रेंड है, वो सी है, लेकिन ये ट्रेड भी रखता है, आर्टिस्टिक भी बहुत ज्यादा है वो। बस वही चीज है। अब आर्टिस्टिक हो गया, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव इन्वेस्टिगेटिव एंड आर्टिस्टिक। एंड आर्टिस्टिक। अब आते हैं सोशल, द हेल्पर्स, जो कि एस। जनरली कोचेस बहुत होते हैं। एस। जो लोग कोचेस होते हैं वो सोशल एलिमेंट में हाई होते हैं। हाँ, जैसे आपने बोला एस, जो स्टेडीनेस वाले हैं इसमें बहुत आते हैं। आई एस भी आ और सकते हैं, आई भी क्योंकि वो बहुत आते हैं, अगेन, हाँ। हाँ, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। पीपल ओरिएंटेड होते हैं इसलिए, है ना? वो हाँ। अब ग्राफ सबको याद है? ग्राफ सबको याद है? पेस मॉडरेट एंड हाई, एंड और पीपल ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, राइट? यस। हाँ। दीपा, आंख बंद करके, तुम कैमरा बंद करके ये अंगूठा दिखाते रहो, तुम्हारे तो हो गए, आइसक्रीम का खर्चा मेरा निकल गया है। हाँ, चलो मैडम। हाँ जी। ठीक है, तो सोशल द हेल्पर्स बहुत आसान है। इनको लोगों की बहुत पड़ी होती है, चाहे खुद भले ही टाइम इतना उनके पास जो है बहुत बिजी हो, पर कोई एक आधा मदद मांग दे तो तुरंत आके मदद कर देना उनने, कि अरे यार, नो नो नो, दिस पर्सन हैज आस्क्ड, आई कांट ऑफेंड देम। यू कैन से दैट दे आर समवॉट पीपल प्लीजर्स। ठीक है, तो ये चीजें बहुत होती हैं। ये स्टेडीनेस वालों का भी हम कहते हैं जैसे पीपल प्लीजर्स है, इसमें सोशल एलिमेंट वाले, क्योंकि द हेल्पर्स है, पीपल प्लीजर भी होते हैं। नो ज्यादा जल्दी नहीं बोल सकते ये, इनकी आदत है कि जैसे तैसे जो है आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर। तो अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो भी पूछ लीजिए, इट्स फाइन, क्योंकि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है, हो सकता है डाउट हो, दो इट्स इजी Yes, बट तो इट्स कॉन्सेप्ट या। पीजेंट्स वो आई वाले भी होते हैं ना? अब आई वाले, बीइंग मोर देन पीपल प्लीजर, उनको अच्छा लगता है दैट पीपल प्लीज देम। पीपल प्लीज हैं, स्पॉटलाइट में रहना। स्टेडीनेस वाले क्या करते हैं, हाँ, कि उनको ना, अरे यार ये इंसान को ना जो मैं अच्छे से रखूं ना, कभी ना ना करूं। उनको क्या लगता है, लोग आके मेरे को बोले कि ओ प्लीज करे यार, आप कितने हो, वो हो वगैरह। ये थोड़ा ऑपोजिट है।
Of course, they can be people pleasers, but they desire more, they prefer more to be pleased by people. अब सोशल हो गया, रियाजेक में अब बचा ई, है ना? एंटरप्राइजिंग, द परसुएडर्स। अब आपको नाम से लगता है कि भाई क्या है ये एंटरप्राइजेस, तो हमने कंपनी वगैरह के नाम सुने हैं, ये एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज। व्हाट इज एंटरप्राइजिंग? द परसुएडर्स, ये वो लोग होते हैं जो लीडरशिप बहुत पसंद करते हैं। दे नेचुरली प्रेफर टू इन्फ्लुएंस, दे आर वेरी डिसिसिव, मतलब बहुत अच्छा जो है ये लोग डिसीजन मेकिंग इन सब चीजों में रहना पसंद करते हैं, करते भी अच्छा है ये। जो हम कहते हैं ना किससे कैसे काम निकलवाना है, डेलीगेशन जिसको कहा जाता है, किससे कैसे काम निकल, अपनी टीम में किसको क्या काम दूं, तो ये सारी चीजें एज ए लीडर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को कन्विंस अच्छा कर लेते हैं। जनरली एंटरप्रेन्योर्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एंटरप्रेन्योर्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग लीडरशिप रोल्स पे हैं मोस्टली उनका एंटरप्राइजिंग, मोस्टली मैं कह रही हूँ, हाई रहता है। कभी भी किसी भी ये सिर्फ डिस्क या रियाजेक की बात नहीं है, किसी भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में सब कुछ जेनरिक होता है, स्पेसिफिक सिर्फ भगवान बोल सकते हैं, कोई इंसान नहीं बोल सकता, राइट? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी वेरी डायनामिक, राइट? अब अब बारी आती है, तो जैसे कि मैंने बोला एंटरप्राइजिंग वाले बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, डेलीगेट करना अच्छे से जानते हैं, और ये लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा होते हैं। इनको लीडरशिप पे रहना, इनको अगर आप बोल दो ना उस पे उस लेवल पे रहना, ये किंग मेकर्स अच्छे हो सकते हैं, ये किंग एंड किंग मेकर्स दोनों अच्छे हो सकते हैं। तो अब आती है बारी सी, रियाजेक में कन्वेंशनल, द ऑर्गेनाइजर्स। वैसे कौन बताएगा व्हाट दिस कन्वेंशनल मीन? Traditional like Structured or culture. राइट, बोथ आर करेक्ट। एक ने बोला कि ट्रेडिशनल, एक ने बोला स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल सही कहा। कन्वेंशनल में दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। ये जैसे इसमें लिखा है द ऑर्गेनाइजर्स, यहाँ पे क्या होता है कि लोग ना वो एक सेट फ्रेमवर्क होता है उसको फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम देखते हैं लोग कहते हैं कि यार क्या ये नई नई चीजें ला रहे हो, जो अच्छा चल रहा है चलने दो उसको, ये चीजें ज्यादा अच्छी हैं। तो वो कन्वेंशनल मेथड्स, कन्वेंशनल यानी कि जैसे बोला मैम ने, खुशी मैम ने, ट्रेडिशनल, उसमें ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं। बहुत नई 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 चीजें जो आती हैं उससे बेटर इनको लगता है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसी में करो ना। एंड जैसे अश्विन सर ने बोला स्ट्रक्चर्ड, ये वो लोग होते हैं जो हर चीज का एक जैसे एक्सेल शीट बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, इनका डेटा वेटा इतना सेट होता है। तो ये लोग होते हैं कन्वेंशनल वाले लोग, ठीक है। ये डेटा में बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत ही अच्छा जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। अब हमें लगता है, क्या आपको लगता है कि कौन सा डिस्क में इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कन्वेंशनल में हाई होने की? सी। सिमरन मैम कुछ कह रही है? वेरी गुड, सी। बट एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो बी वेरी हाई इन कन्वेंशनल। वो कैसे? अब जो मैं ये कह रही हूँ कि आई जो इन्फ्लुएंस है, जिसको लोगों के साथ रहना पसंद है, डेटा ओरिएंटेड कैसे हो सकता है? डेटा ओरिएंटेड तो जनरली सी होता है। कैसे? क्योंकि उसको वो ऑर्गेनाइज रखे ना, उसको जो है वाहवाही मिल रही है कि यार दिस पर्सन इज सो ऑर्गेनाइज, ये डेटा देख कितना बढ़िया है, इसने इतना अच्छे से जो है सारी चीजें प्रेजेंट की हैं। तो जब वो ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन आता है ना, तो उसको वाहवाही मिल रही है। ये चीज वो जानबूझ के भी नहीं कर रहा, इट कैन बी अ सबकॉन्शियस थिंग, क्योंकि उसका नेचुरल प्रेफरेंस है। हम हर बारी डिस्क में, रियाजिक में नेचुरल प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो दिस पर्सन इज लाइक, जैसे कि आई है, वैसे लोग वो थोड़ा क्या कहते हैं, अलग ही दुनिया में होता है, लेकिन उसने अपना कबर्ड या अपना जो है डेस्क बहुत ऑर्गेनाइज रखा है। कोई आके कह रहे यार कितना अच्छा है यार, तुमने कितना ऑर्गेनाइज रखा है, अपना घर कितना ऑर्गेनाइज रखा है,
फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, है ना? तो उसको वाहवाही मिल गई, इसलिए वो वैसे ऑर्गेनाइज्ड है। उसने एक्सेल शीट्स वगैरह ऐसी दिखा दी, इतना अप्रिसिएशन, स्पॉटलाइट में आ गया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। I सर, think that is सर, me. डू यू हैव अ डाउट? I think that is me. Because आई see, I am यस, lazy as hell. Nobody knows, but I am lazy as hell. Okay. आई कैन But रिलेट टू इट। I keep everything at its own place. I try to keep everything very, very clean, and I maintain my institute by myself. And yes, my cupboard is maintained. And when it comes to, as you have mentioned right now, what was the second thing you have mentioned? Excel sheets. Yes. यस, Uh, when I started working, I made an Excel sheet, and that Excel sheet I'm maintaining till now. I am adding, if I'm spending 10 rupees on something, I'm adding it to that Excel sheet. So I have every single uh like track of every single transaction I did in last गुड five, इन डेटा 6 years. एनालिसिस। So, but I am not C, but I like to keep things organized and to keep track of the expenditures I'm making. एंड डेटा आप इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, लाइक यू सेड, यू आर एन आई, but still you are doing this, and you Yes. are doing this naturally, but because somewhere, see, you are getting that satisfaction, आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है कि आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। When I came to your institute, I was like, wow, you've organized it so nicely। बहुत लोग आते Hmm. पॉडकास्ट के लिए ऐसा सब कहते हैं, कहते हैं, yes. अच्छा लगता है। अभी आपने ये Hmm. शेयर किया, अगर कोई कॉन्शियंशियस पर्सन होता, प्रोबेबिलिटी है कि वो ये चीज शेयर नहीं करता कि मैं इसको ऐसा ऑर्गेनाइज रखता हूँ, ये करता हूँ। बट आपने शेयर किया, क्यों? क्योंकि स्पॉटलाइट चाहिए, आपने जानबूझ आइए, के नहीं किया कि हाँ अप्रिशिएट हाँ, कर, that is my trait. नेचुरली वो चीजें आ रही हैं, तो ये राइट? सी में क्या आएगा? रीएजेक में हम सी पे कर रहे हैं काम एंटरप्राइजिंग के बाद। हाँ, ये सी है ना कन्वेंशनल, तो आपका जो है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आया है। सो कन्वेंशनल ऐसा नहीं है कि वी आर यूजिंग द ओल्ड फॉर्मूलाज और ओल्ड या एसओपीज इट्स बोथ, टू डू समथिंग। ओल्ड, यस यस। अभी क्या कहते हैं, लोग होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, देयर आर सम पीपल हु से, यार ये क्या है, तुम नया नया हर बारी कोई एआई कह रहे हो, एआई के नए नए टूल कह रहे हो, ये सही तो चल रहा है, इसको हाँ। चलने दो ना। कभी कभी वो उसमें आता है, लाइक यू मेंशन समथिंग दैट यू आर लेजी, sometimes, I mean, again, it is a probability that you prefer कि जो चीज चल रही है उसको चलने दो ना, क्या बार बार नया वो कर रहे हो। ये चीजें कभी कभी हो सकती हैं, राइट? हर एक नया अपडेशन भी नहीं पसंद आता, भले हाँ, ही डेटा एनालिसिस करते होंगे, हर एक नया अपडेशन भी नहीं पसंद आता। नहीं पसंद आता। मैं हाँ, एक्सेल शीट ये में करता था, अब मैंने गूगल शीट पे ट्रांसफर करा है कि हम्म, ऑनलाइन रहेगा तो कहीं से भी मैं कर पाऊंगा। हाँ, तो कन्वेंशनल तरीके से मैं कर रहा था। आई वॉज डूइंग इट इन ऑन एक्सेल शीट। फिर यस, वो सिस्टम मेरे को उसको देना पड़ा, दीपा को, तो आई हैड टू मूव इट टू गूगल शीट्स एंड देन आई स्टार्टेड चेंजिंग द डेटा, लाइक ऑनलाइन ले गया, गूगल यस, एंड फॉर्म्स सी बनाना शुरू अगेन, करा। यू आर डूइंग एंटरप्राइजिंग इज वेल, डेलीगेट कर रहे हो आप, डेलीगेट कर रहा है हूँ ना? काम। तो ये एंटरप्राइजिंग भी आता है। So this is how तो you, एंटरप्राइजिंग जनरली डोमिनेंट वाले लोगों का नहीं होता, of course, बट है ना, D and I, क्योंकि एंटरप्राइजिंग में मैंने बोला इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ये परसुएडिंग, बहुत अच्छे से परसुएडिंग। कन्विंस कर सकते हैं सामने यस, वाले को। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी क्यों होती है, मैंने बोला परसुएडिंग। एंटरप्रेन्योर्स का एंटरप्राइजिंग में होता है? बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स नीड टू कन्विंस यस, देयर क्लाइंट्स, अदरवाइज nobody would। somebody, right? So they are good at influencing also, they are good at delegating and being dominant also। So D and I का जो है, इसमें हो सकता है ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बट अगेन वी कांट से फॉर श्योर। एक एस भी एंटरप्राइजिंग में आ सकता है, एक सी भी एंटरप्राइजिंग में आ सकता So how can it help us in our career, ma'am? Like we have discussed everything about Riazek, है। right? यस, यस। So I'm Yes. coming to that. When Okay. we talked about all these 6 elements of Riazek, I hope which is clear to everybody. Can I get a thumbs up? Can I Thank ask you। questions? एक जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी टू Okay. इंटरप्ट यू। हम्म। रुजुता मैम, आपसे थम्स हाँ, अप नहीं मिला, समझ आया आपको?
good. थोड़ा सा मिस हो गया था बीच में, तो कौन सा पार्ट मिस हो गया था? ई एंड सी लास्ट ई एंड सी, लेट ओके. यस, कैमरा ऑफ करा था आपने? डिस्कनेक्ट हो गया था, मीटिंग ही डिस्कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट। गया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, आइसक्रीम के लिए भेज देना, ठीक है? एंटरप्राइजिंग, अभी हम बात कर रहे थे. ई इज एंटरप्राइजिंग द परसुएडर्स. ये वो लोग होते हैं. अच्छा, एक मिनट. वेट वेट वेट, जो ये एक बात बताओ, जिन्होंने थम्स अप किया है, मैं क्यों वो बताएंगे. हाँ, गुड, गुड मैम. मैम। कौन सा था ये वाला? मिरर? यस. एक मिनट, पहले आप लोग बताइए. मिरर वाला होगा या कोई कोई सा और मिरर होगा? मिरर 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 ही मिरर. होगा ना? हाँ. हाँ जी, खुशी मैम, मेरे को लग रहा है खुशी मैम बताएंगी. मैडम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने बताया कि ये जैसे किंग और किंग मेकर होते हैं एंटरप्राइजिंग में, आपने बताया था परसुएडर होते हैं, हम्म. और इसमें डी और आई वाले लोग ज्यादा आते हैं। यस. वेरी गुड। वेरी गुड. और ओके. कोई कन्विंसिंग नहीं. पावर अच्छी होती है इनकी। हाँ. सिमरन परसुएडर। मैम, आप बोल लेंगी कुछ, कुछ और ऐड ऑन करना चाह रही है? एंटरप्राइजिंग वाले जो होते हैं, ये पर्सुएडर्स होते हैं, ये गुड इन डिसीजन मेकिंग होते हैं, किससे कैसे काम निकलवाना है वो इनको अच्छे से आता है, ये लोगों को अच्छे से कन्विंस करते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं। किंग एंड किंग मेकर्स होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें अच्छी होती हैं, और एंटरप्रेन्योर ज्यादा यही वाले होते हैं। वेरी गुड. A वेरी. leader is king maker basically, right? यस. खुशी आप मैम लीडर बहुत. हो, आप लीडर अच्छे बनोगे ही नहीं अगर आप और लीडर तैयार नहीं कर सकते अपने जैसे तो। यस यस. खुशी मैम के लिए और सिमरन मैम के लिए तालियां. वेरी गुड. अब हाँ जी, तो रुजुता मैम, यही है मोटी मोटी बात. ये है कि ये लोग जो है लीडरशिप में ज्यादा होते हैं, किससे कैसे काम निकलवाना इनको बहुत अच्छे से आता है. सो दे आर बहुत गुड एट डेलीगेशन। इन्फ्लुएंसिंग. दे आर गुड इन इवन. अब डोमिनेशन कैसे होता है कि ये लोग अच्छा डेलीगेट करना जानते हैं डेलीगेट। टास्क. यस। टीम को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं ये. ठीक है, लोगों को हैंडल करना अच्छे से आता है. सामने वाले को कन्विंस अच्छे से कर पाते हैं. ठीक है, कन्विंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं. तो ये सारी चीजें एंटरप्राइजिंग में होती हैं. और एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, ये लोग सब जो है एंटरप्राइजिंग में जनरली हाई रहते हैं. राइट. अब सी कौन बताएगा? मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसने आंसर नहीं किया हो. हिमांशी, आप बताएंगी? कन्वेंशनल ऑर्गेनाइज होते हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, डेटा को स्ट्रक्चर रखते हैं, उनको नई चीजें नहीं करनी, जो पुराना चल रहा है वैसे ही चलने दो, और वो डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखते हैं। यस, वेरी गुड. कन्वेंशनल बहुत एनालिटिकल होते हैं इस चीज में कि उनको डेटा वगैरह बहुत अच्छे से रखना है. ठीक है, ये बहुत काम करते हैं स्ट्रक्चर्ड रखने में अपनी चीजों को. और ये जो है पुराने जो ऑलरेडी सेट आपका फ्रेमवर्क होता है ना, जैसे कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, सेट मेथड्स हैं, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं. बार बार नई नई चीजें लाओगे तो ये इनको ज्यादा पसंद नहीं आती. दे प्रेफर जो जैसी चल रहा है, जैसी चीजें चल रही हैं वैसे चलने दे, रादर दैन कि हर बारी कुछ ना कुछ नया अपडेट लेके आ रहे हो. ये भी तो सही था. ये उस टाइप के होता है. अब समझ आ गया रुजुता मैम आपको? वेरी गुड. यस, वेरी थैंक यू। गुड. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. हाँ जी, तो सर आपको एक क्वेश्चन था, आई गेस. मैं तो रैंडम क्वेश्चन पूछने वाला था। यस प्रीति अच्छा अच्छा. मैम। एस से क्या होता है प्रीति मैम? एंड डिस्क में कौन से अच्छे होते हैं इसमें? प्लीज एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, ओके? यहाँ मस्त एकदम तरीके से सीखने का, बताने का, और फिर घर चले जाने का. द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न. सिंपल एज दैट. एस मीन्स सोशल. ये लोगों की मदद करने में तुरंत हेल्प करने के लिए, जैसे चाहे कितने भी बिजी हो या कुछ भी, ये लोगों का तुरंत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे वो कितने भी बिजी हो. सोशल हेल्पर. अब और डिस्क में से कौन से वाले होते हैं जो सोशल होते हैं ज्यादा? सर एस, और स्टेटनेस पीपुल,
एंड आई थिंक ऐसी आईवी, आईवी तो लोगों में पसंद होता है, पीपल ओरिएंटेड होते हैं। ग्राफ में नहीं देखा था, पीपल ओरिएंटेड का ग्राफ राइट साइड में जा रहा था। इन्फ्लुएंस है ना इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो भी तो लोगों से ही बातचीत करते हैं पूरी। उनको पहली हेल्प बार। किया, उनको स्पॉटलाइट मिल गया, यार ये कितना अच्छा है। हाँ, हम्म। है ना। ओके सर। तो इसमें ठीक है। आई भी ऐड करना है क्या सर? हाँ, आईवी ऐड कर दीजिए कि आईवी हो। आई एंड एस इसमें ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। डिस्क वाले में से वाले। आईएस जो होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं कि हाँ। वो लोग ज्यादा होते हैं सोशल। ठीक है, रिएजेक्ट बिल्कुल अलग चीज है, डिस्क अलग है। लेकिन वो वाले सेट ऑफ बिहेवियर्स वो लोग दिखाते हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं, जिसके सोशल बिहेवियर जो है वो ज्यादातर आई और एस वाले दिखाते हैं। एंड ठीक है। अगेन मैं इसलिए कह रही हूं कि भले ही हम हाई प्रोबेबिलिटी की बात करें, डिस्क में DISC में कोई भी इंसान रियाजेक में किसी भी इंटरेस्ट में हाई हो सकता है। अब सर आप यूजर्स की बात करते हैं, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, क्यों इतनी देर जो है मैं भी बता रही हूँ, आप सब भी सुन रहे हैं। अब देखिए रियाजेक जो हमने पढ़ा था, इसमें अगर आप लोग टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो इसमें क्या होगा, रिपोर्ट में 3 चीजों में से कोई एक चीज आएगी, लो मीडियम हाई। ये 6 के 6 एलिमेंट्स में आपको या तो लो मीडियम हाई इनमें से कोई एक आएगा। और सबसे पहली बात, रिपोर्ट देखते ही उसे स्कूल की रिपोर्ट कार्ड जैसे ना समझे कि अरे यार सब में हाई आ गया, मतलब मैं तो क्या ही हूं, मैं तो सबसे बढ़िया हूं। अच्छी बात है हाई आया है तो, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो टॉप कर लिया है और जो है लड्डू पेड़े बंटवाओ कि भैया अपना तो रिपोर्ट इतना बढ़िया आया है। मेरे और हिसाब से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर सब में ही हाई आया तो। हाँ कि भैया मैं तो सभी कर लेता अब हूँ। चूज क्या करो, जैक ऑफ हाँ। ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हाँ। है ना। गुड। वही तो। और अगर किसी में आपका लो या मीडियम आता है तो ये, यार मतलब रियलिस्टिक में ऐसा है क्या, मतलब मैं रियल नहीं हूँ, आर्टिफिशियल हूँ, ऐसा नहीं होता। राइट। इंसान के इंटरेस्ट हर चीज में वेरी करते हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट पॉइंट बताता है किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि आप कितने क्रेडिबल हैं। स्टीव जॉब्स यहां पर सबको पता है। स्टीव जॉब्स, अगर किसी को नहीं पता, एप्पल एप्पल कंपनी तो पता है, आईफोन मैकबुक सबको पता है। उसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर। वो डिस्क में सी हैं, और जगह जगह व्हाट्सएप पे या वहां पे उनकी स्पीचेस फेमस है। स्पीच देने का काम आई ज्यादा अच्छा करता आई है वाला अच्छा कर। रादर देन कोई सी। सी को स्पीचेस देने में बहुत वो होता है, इट इज बहुत वेरी आती है। नॉर्मल। हाँ। अरे बहुत नहीं, आती है। इवन स्टीव जॉब्स अपनी एक स्पीच के लिए 3 महीने प्रिपेयर करता था, सोचो 3 महीने और एक लेकिन स्पीच। ऑसम लेवल की स्पीच होती थी सारी। हाँ। तो ये इसलिए है कि आपके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, ये आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बताता। डिस्क में भी आपके नेचुरल प्रेफरेंस हैं। सर ने हमें बताया था अगर आप DISC में कोई भी एक टाइप के हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ उसी टाइप में सिमट के रह गए उसी क्वाड्रेंट में, ऐसा नहीं होता। बेसिक thing is that every person has DISC all four। सर ने बोला कि वो चीजें जो शीट्स वगैरह ये सब बनाते हैं, ये सी के ट्रेड्स होते हैं। IS उनका नेचुरल प्रेफरेंस है, बट इंसान को कहीं ना कहीं डोमिनेंट होना पड़ता है, कॉन्शियस भी होना पड़ता है। तो ये नेचुरल प्रेफरेंस है, कभी डिपेंडिंग भी। ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द यस। सिचुएशन। यस। यस। आप स्ट्रेच करते हो, आई हो आई से सी तक स्ट्रेच कर रहे हो आप। राइट। तो ये चीजें स्ट्रेच करते हैं आप, हर इंसान में सारी चीजें होती हैं। तो जब हम बात कर रहे थे रिपोर्ट की, तो आपके क्या होता है कि ऐसे इंटरेस्ट में इन तीनों में से कोई एक चीज आएगा रिपोर्ट में कि आप क्या हो, आप हाई हो किस चीज में क्या। अब यूजफुल कैसे है, आपको आपका डिस्क पता चल गया। ठीक है। जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे थे ना, कि वो इंसान वैसे कॉन्शियंशियस है, बट क्या पता कि वो आर्टिस्टिक हाई है। तो विजिबिलिटी के लिए जरूरी थोड़ा ना लोगों के पास जाओ। आप आर्टिस्टिक हो, आपने अपने काम में ऐसी ऐसी इमेजिनेशन को जो है एग्जीक्यूट किया कि लोग आके पूछ रहे भाई कौन है ये। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वेग लग रहा है, तो अब जैसे हम उनके बारे में बात करें तो कैनवा सीखा उन्होंने,
उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में अपने काम में जो है बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स वगैरह ये सब ऐड किए कैनवा में, और पूरे ऑफिस में जो है उनका नाम फैल गया कि भाई कौन है ये, कौन है ये, बताओ। विजिबिलिटी जो उन्हें चाहिए थी मिल गई, लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया उन्होंने। तो यहां पर कौन बताएगा मुझे कि डिस्क पता चल गया उनका, रियाजेक पता चल गया, सी है और आर्टिस्टिक में हाई है। तो यहां पर हमें क्या पता चलेगा कि उन्होंने क्या चीज की है? कोई एक गेस कर सकता है? व्हाट डिड ही डू, मतलब व्हाट डिड ही डू इन द सेंस कि ये तो हमें पता है कि किया क्या है, राइट? उन्होंने अपना कैनवा वगैरह यूज किया, बट मुझे टेस्ट के हिसाब से कौन बोलेगा कि उन्होंने इंप्लीमेंट कैसे किया? हाउ डिड ही चूज द प्रोसेस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमें पता है मैं सी हूँ, मैं डेटा पे काम करता हूँ, सिंपल। मुझे मेरे बॉस बोल रहे थे जाओ बोलो स्पीच दो ये करो, मैं कह रहा मेरे से नहीं हो पाएगा, सॉरी बॉस। फिर मैं जो डेटा बनाता हूँ ना, वो बड़ा रंग बिरंगा पाई चार्ट लगा के और ले हिस्टोग्राम लगा के एकदम सुंदर सुंदर बना के मैं अपने एचओडीज एमडीज सबको भेजने लगा। वो कह रहे यार ये नॉर्मल एक्सेल शीट तो नहीं है, तो बड़ी सुंदर सी है और मिनट में समझ आ जा रही है। तो आर्टिस्टिक मेरा हाई चल रहा था, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरी जो मेरी वो है क्या है, इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है मेरे, वो आर्टिस्टिक हूं मैं। तो आई आई वट एवर आई डू उसमें मैं रंग बिरंगा सा करके सुंदर सा बना देता हूँ। मैं उसकी वजह से फेमस होने लगा। जो आपका गोल था आपने अचीव किया उसको, विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी का मुझे बोला उसने, हम्म। क्या कहते हैं, मेरे बॉस ने, कि भाई जाओ बोलो स्पीच दो लोगों के सामने बात करो, देन यू विल गेट इन नोटिस। मैंने स्पीच नहीं दी, मैं बोला ये नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं सी हूँ भाई। मैंने अपने डेटा को सुंदर बनाने लगा, तो मेरे एमडी एचओडी सब लोग बात करने लगे ये कौन है भाई, विनीत मिश्रा बड़ा सुंदर डेटा बनाता है, जरा बात कराओ हमें। लोग पहचानने लगे। उसने क्या चीज करी ये बताओ। एक क्रिएटर बताएगा। सॉरी? क्रिएटर। क्रिएट किया, ओके, वेरी गुड। क्रिएटर है उसके अंदर का, लेकिन उसने क्या करा, अपने ऊपर क्या करा उसने, अब बता दोगे। टेस्ट टेस्ट के रिपोर्ट्स देख के, डिस्क और रियाजेक दोनों देख के। उसने देखा डिस्क में मैं सी हूं, उसने रियाजेक का टेस्ट देखा, उसमें देखा मैं आर्टिस्टिक हूं। उसने दोनों को मिला दिया, मर्ज कर दिया कि मेरी सी क्वालिटी मेरा आर्टिस्टिक क्वालिटी। अब उसने क्या अप्रोच प्रोसेस फॉलो करी, एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, हम्म। जिससे उसका नाम होने लगा। रुजुता के पास आंसर है, किसी के पास आंसर है? हिमांशी के पास है मुझे लग रहा है, प्रीति के। that person increase the visibility of work rather than speaking. यस बट क्या यूज करके, दोनों रिपोर्ट तो आई। बहुत बहुत पास है, रुजुता मैम ने बहुत बहुत अच्छा पास आ बोला, रहे। बहुत पास है। अब तो कोई गेस लगा लो। सिमरन के पास आ रहा है कुछ वर्ड। कर दिया वही जो उसका मतलब उसके इम्प्लीमेंट कर माइंड में दिया, चल रहा लेकिन किस चीज में हाँ, वही इम्प्लीमेंट जो करा? उसका, एक मिनट सर, वही जो उसका क्या? वही जो उसका, Delivery of work. ये नहीं उसको नहीं, पर्सनल अपना इंटरेस्ट पता चला और अपना डिस्क में उसको डेटा वाला पता लगा, दोनों को मिला के उसने इम्प्लीमेंट कर तो डेटा किस दिया। वाला चीज पे पता काम लगा करा? क्या? नहीं नहीं, एक से वो बढ़िया, वो एक वर्ड मिस करिए, डेटा वाला सब पता मिस लगा। कर, वो डेटा क्या वाला पता क्या है लगा, उसका? क्या क्या है उसका वो? प्रीति को पता है मुझे डेटा लग रहा वाला, है। वो सी है ना, तो डेटा वाला चीज उसका क्या है? क्या है? एट्रीब्यूट, क्या एट्रीब्यूट है? डेटा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे फोकस करा। जो चीजें नहीं आती है इग्नोर। स्ट्रेंथ, मैं अच्छा बोलता हूँ, इंस्टीट्यूट चालू करा, मैं अपनी सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ पैसा आज। वहां डेस्क पे बैठ के नहीं कमा रहा था भाई कंपनी में, बिकॉज आई एम नॉट सी बट माई जॉब रोल इज सी। आई विल नेवर डू गुड देयर, नेवर एवर, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अंडरस्टैंड योर सेल्फ हु यू आर आउट ऑफ DISC। उसके बाद रीएजेक का टेस्ट देखो, किस चीज में अच्छे हो, उस चीज को पकड़ लिया, बूम, खत्म। तो यहाँ पे अब ये जो इंसान था, अब क्योंकि इसको बाकी लोगों से वो नहीं करना, तो ये सोशल एलिमेंट में प्रोबेबिलिटी है कि सोशल एलिमेंट में हाई नहीं था, क्या पता मैं अपना मीडियम, अपना बट हाई रिपोर्ट था डाउनलोड आर्टिस्टिक करके में। इन लोगों हमने के साथ फोकस शेयर किया। किया उस चीज में जिसमें ये हाई है। सो इस टेस्ट का क्यों ये, तब मैं कह रही हूँ यूएस में यूज करते हैं, ये कॉलेज वाले यूज कर रहे हैं, इतना क्यों ये प्रेवलेंट है?
इसकी सबसे बढ़िया चीज है डिस्क की रियाजत, ये जो हम कंबाइन कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया है बोलने के लिए कि अरे बेटा ये चीज कर लो, वो चीज कर लो। वो तो हमें भी पता है कि अगर मैं आई हूं, मुझे पता है, हाँ भाई डेटा पे फोकस करना है, एनालिटिकल करना है, पर कितना डेटा प्रोसेस हो सकता है एक आई से? मेरा नेचुरल टाइप है लोगों के साथ रहना, राइट? सी जो हम स्टीव जॉब्स कह रहे थे, उसकी स्पीच कह रहे थे, मैंने कहा 3 महीने लगाता है वो, लेकिन 3 महीने वो क्या करता है, अपने स्ट्रेंथ पे उसने फोकस किया था। जैसे कि वो सी है, एनालिटिकल है, तो वो क्या देखता था कि उसने क्या कंटेंट रखना है, डिलीवरी में क्या क्या चीजें उसने ऐड करनी है, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में उसने क्या क्या चीजें यूज करनी है, लैंड कैसे करना है लोगों के सामने, कब पॉजेस देने हैं। तो ये उसने अपना सी वाला स्ट्रेंथ यूज किया, और उसे मिल गई वो चीज जो उसे चाहिए था। लोग क्या मैं होते हैं, अरे नहीं, लोगों के सामने बन जाओ ना, तो जाओ लोगों से बात करो, स्टेज फियर हटाओ। ऐसे कैसे जब उसका, हाँ जी सर, सॉरी। मैं हिमांशी को ऐसा बोलता था। आई लिटरली सेड टू हर कि जा भाई बात कर, बिना बोले नहीं मिलता। आई टोल्ड रुजुता, बट द डे आई अंडरस्टूड दिस आई स्टॉप टेलिंग देम। बट यस आई एम टेलिंग देम कि भाई इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, 1-2 मिनट बोलना, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना सीख लो, ये तो बेसिक्स है, ये तो नेसेसिटी है। मैं नहीं कह रहा हूं आई बन जाओ, बट अपनी चीज पकड़ लो एंड डू द बेस्ट। मेरे को इतनी खुशी हुई थी हिमांशी ने जब अपनी फोटोज डाली थी योगा पोजेस वाली। मैंने कहा यू आर द नेक्स्ट योगा टीचर इन अहमदाबाद। और फोड़ने वाली है वो, उसका उसने प्लान बना लिया पूरा, वो वहां पे फोड़ने, आग लगाने वाली है बिल्कुल। ठीक है। आई शी गॉट हर अपना पर्सनालिटी स्ट्रेंथ, ट्रेट, हाँ। स्ट्रेंथ पता चल गया इसको कि मैं सिखा दूंगी लोगों को। हाँ। थोड़ा बहुत ही बोलना होता है, ज्यादा नहीं, कि ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे। बहुत ज्यादा हवा में जाने की जरूरत नहीं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो स्ट्रेच में मार देंगे आई। हम्म। लेकिन चुपचाप वो कमा सकती है बहुत अच्छा। ऐसा मैंने अपने दोस्त को इनडायरेक्टली बताया था कॉलेज टाइम में। उसका क्या था, जिम में कुछ दिक्कत थी कि वो जब भी बोलता था ना तो ऐसा लगता था गुटखा खा के बोल रहा है। तो कॉलेज में क्या हुआ, उसके प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, और मेरे को 3-3 प्लेसमेंट मिल गई। तो हम्म। मैंने बोला भाई देख, मैं हूं इस चीज में अच्छा, तू है जनरल नॉलेज में अच्छा। ही वॉज गुड एट स्टडी, स्टूडियस था काफी। सो मैंने कहा तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, मैं यहाँ प्राइवेट जॉब्स की तैयारी करता हूँ। तो तू वहां फोड़, मैं यहाँ फोड़ता हूँ। लिटरली आज भी याद है, पार्क में हम दोनों बैठे हुए थे एंड ही वाज सेइंग कि भाई इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा। मैं कह रहा मेरे इंटरव्यू क्रैक हो जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा था फॉर्म भरने का, एसएसबी मैं फाइनल ईयर में देने लगा था। सो उसने जॉब दिया, अभी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है एंड आई एम इन प्राइवेट, क्योंकि हमने अपनी अपनी स्ट्रेंथ पकड़ी। उसे ना बोलना होता, वो बस ट्रेन चलाता है। ठीक है, ना बोलना ना कुछ, पैसे आते हैं हर महीने के 70-80 हजार रुपए आते हैं उसके, फिर वो खुश है अपनी जिंदगी में। तो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड यू वर्क ऑन दैट। मैं एंड अपनी आई, रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ एक बार मैम, अगर आपको कुछ है कंक्लूड करना है तो बताइए। सर वो सैंपल यस, वाली जो थी ना, विच वी गॉट, क्या? मैं अपनी वाली दिखा रहा हूँ, अपनी वाली ओके। दिखा रहा हूँ। ओके। दिखा दूं? थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा इनको। योर विश, मतलब दोनों में एक ही चीज थी ना, वो सैंपल वाले में भी, इफ यू वांट टू, इट्स योर विश। सैंपल वाला पता नहीं कौन सा है, अब मैं ये भेज, वाला मैंने ग्रुप में डाल दिया है। कोई बात नहीं, इस वाले को दिखा देता हूँ कौन सा मेरा कुछ जा रहा है। श्योर। चलो, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एवरीबॉडी? यस। हमने बात करी रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। ठीक है, रियलिस्टिक जो होते हैं वो डूअर्स होते हैं, दे डू द वर्क। इन्वेस्टिगेटिव, दे आर थिंकर्स, दे थिंक अ लॉट। आर्टिस्टिक, क्रिएटर्स होते हैं जैसे खुशी मैम ने बताया। सोशल, जो हेल्पर्स होते हैं। एंटरप्राइजिंग, जो परसुएडर होते हैं, जो मनाने में अच्छे होते हैं लोगों को, सेल्स, मार्केटिंग। कन्वेंशनल, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं। ठीक। अब देखो मेरा आर्टिस्टिक में 14 आया है, मतलब मैं नई चीजें कम ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, नई चीजें कम। मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल रहता हूँ इन चीजों में, तो आर्टिस्टिक थोड़ा कम हूं। ठीक है। ड्राइंग इज डिफरेंट थिंग, टेकिंग द अप्रोच टू डू द थिंग, वो कम है मेरा। डिजाइन विजाइन बनाना, यूएक्स डिजाइन, वो नॉर्मल वाली चीजें मुझे आती हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं करता हूँ। ठीक है। कोई फॉर्मेट मिल जाए और अच्छा है, कॉपी कर लेता हूँ मैं। गुड इवनिंग मैम। एंटरप्राइजिंग 17 हाई,
आई एम अ गुड बिजनेसमैन, आई हैव अ परसुएडिंग पावर। ये टेस्ट रिजल्ट से आया था, मैं टेस्ट करवाऊंगा एक दिन, टेस्ट भी करवाऊंगा आप लोगों का रियजेक का, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल, हाई है, मतलब मैं पुरानी चीजें पकड़ के चलता हूँ। अनकन्वेंशनल होता तो मैं नई चीजें कर रहा होता। एंड आप ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, जैसे आपने बोला था। ऑर्गेनाइज्ड, एसओपीज फॉलो करता हूँ कि भाई ये तरीका है, गूगल पे ऐसे ऐसे फोटो डालनी है, उसमें नंबर डालना है, लोग कॉल करेंगे मुझे। मैं एड रन नहीं करे अभी तक मैंने, हम्म। क्योंकि वो अनकन्वेंशनल है, नया है। हम्म। अभी तक मेटा ऐड नहीं रन करा, अभी तक व्हाट्सएप ऐड रन नहीं करा, कुछ नहीं करा, कन्वेंशनल तरीका लेके 1.5 साल से चला रहा हूँ। आई एम बट आप प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट, ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लानिंग टू आप इम्प्लीमेंट। लिंक्डइन पे, इंस्टा पे कंटिन्यूअसली पोस्ट भी करते हो। पोस्ट करता हूँ, हाँ। सो दैट ऑल्सो शोज कन्वेंशनल। इन्वेस्टिगेटिव, हाई है, नई चीजें जानता हूँ, इम्प्लीमेंट यहाँ पर करता हूँ, देख रहे हो, राइट। इन्वेस्टिगेटिव कौन होता है जनरली, हमने बोला था सी वाले लोग ज्यादा सी होते हैं, वाले लोग होते हैं, लेकिन सर आई हैं और इन्वेस्टिगेटिव पे हाई है। हाई एरिया, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत डायनामिक है। हम्म, तो आपके इंटरेस्ट, क्यों रियाज एक इम्पोर्टेंट है, आपके इंटरेस्ट जानना। और रियलिस्टिक हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो, हवा में कम रहता हूँ, थोड़ा सा रियलिस्टिक मेरा हाई है, ठीक हमने है। बोला था ना सर, आई वाले लोग जनरली मीडियम आते हैं, इसमें बड़ा हाई है। मैं हाई हूँ, हाँ। जबकि मतलब मैं कम ख्यालों में रहता हूँ, मुझे पता है रियल में चल क्या रहा है दुनिया में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोशल। सोशल, हाई। वेरी हाई, 18, टू गुड विथ पीपल, राइट। हम्म। एंड यस, अच्छा अच्छा। रियज है, अच्छा आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, समझ आ गया सबको। दीज आर माई स्कोर्स, पढ़ भी लेना, मेरी रिपोर्ट रखी हुई है। और लेकिन वो थोड़ी सी गड़बड़ है, उसमें स्क्यूड है, थोड़ी सी स्क्यूड मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है मेरे रिस्पॉन्सेज, क्योंकि मेरे दो जॉब हैं। तो क्वेश्चन आंसर करते वक्त मेरे दो काम के हिसाब से, जैसे मेरे यहाँ के हिसाब से अलग रिस्पॉन्सेज हो गए एज बीइंग अ बॉस, और वहां एक वर्कर के हिसाब से मेरे अलग रिस्पॉन्सेज हो गए, तो मेरा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और मेरा मेरा आया डीएस, डीएस आया मेरा, जबकि कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर से पहली लाइन ही लिखी हुई है कि डोमिनेंट भी हूँ और पीपल लोगों के बारे में सोचता भी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पहले भी और प्यार से पहले ऐसा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इट इज रेयरेस्ट, तो वो गड़बड़ हो गई है, तो मैं दोबारा टेस्ट दूंगा अपना। तो रिपोर्ट बहुत सीरियस मत लेना सर, अच्छा ऐसे अश्विन हैं सर, क्या सर? यस सर। यस अश्विन, कीप योर माइक्रोफोन नियर बाय। हाँ, Am I audible? यस यस। नाउ यू आर। Yeah, yeah. I was not able to relate completely with this disk. Can you share some documents with respect to disk and everything? You या were श्योर सर। in, you were not in Yeah, I that was not. class? I was not there in the previous class. That's Ah, that is why. Sure. No I know, problem. but I was able to I'll send connect. something related to disk, sir. You'll understand it easily. जब Sure. आपको रियाज़ समझ आ गया है तो डिस्क भी आ जाएगा समझ। ठीक है, ठीक है। और ये वाला टेस्ट तो दिया था ना विनीत ने, वो लिंक भी भेज। नहीं नहीं नहीं, ये तो टेस्ट। पर्सनलाइज्ड है। यस। ये टेस्ट प्रीमियम है काफी, हाँ। और कई हजारों का होता है। तो हमारा जो हम कोर्स कर रहे हैं ना, तो उसमें अभी हमें मतलब अलाउड है करना। ठीक है, ओके। जब मेरे So को we'll लिंक be getting the अवेलेबल हो access जाएगा, soon, sir. Yes, sir. हाँ, हाँ। हम करेंगे, चिंता मत करो, वी विल डू इट। सर टेस्ट भी अच्छा, करेंगे। अब दो चीज होती है, एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है टेस्ट का फैसिलिटेशन। क्योंकि ना हाँ ठीक है। ये वो होता है, आपने देखा है कभी आपके जो टेस्ट रिपोर्ट, जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें कुछ हाँ, कुछ 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 नंबर लिख के दे देता है, फिर आपको हाँ फिजिशियन को देखना पड़ता है। तो बस इसमें हाँ। आपको नंबर वंबर आ गए, उसमें एनालिसिस आ गई, बट स्टिल अब क्या है, डिस्क पता चल गया, अपना रियाज़ेक पता चल गया। पर कंबाइन करके स्ट्रेंथ कहाँ करें, ये जो हमने स्ट्रेंथ के बारे में जो बोला था, किसी ने कैनवा किया है, ये उनके कोच ने, उनको उसके डिस्क सर्टिफाइड कोच ने उनको बताई ये चीज। इसलिए फैसिलिटेटर जरूरी होता है, क्योंकि अवेयरनेस आपको मिल गई। आगे का स्टेप, वो जो स्ट्रेंथ को हम कह रहे कि वीकनेस छोड़ दो, कोई चीज मीडियम आई है वो ही छोड़ दो, हाई में फोकस करो। मैम, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अपना डिस्क टेस्ट और ये रियजेक का टेस्ट की रिपोर्ट को चैट जीपीटी पे डाल दो और मेरे को रिस्पॉन्सेज दे दे वो मेरे लिए? सर जो फ्री टेस्ट है ना, डिस्क की फ्री टेस्ट है, बहुत लोगों ने ली हुई है। लेकिन वो तो गलत भी होते हैं ना मैम। दैट्स वाई चैट जीपीटी से आप बोलो, अच्छा ठीक है आपने डाल दी ना चैट जीपीटी पे, तो जैसे मैं बोल रही हूँ, चैट जीपीटी ने दिया कि हाँ यू कैन डू, उसने स्ट्रेंथ देख ली मेरी,
ठीक है, मैं डिस्क में ये हूँ, मैं रियाजेक में ये हूँ, उसने प्रपोज किया, मैं कह रही हूँ अच्छा तो मैं करूंगी, सही है ना? कहेगा हाँ। नहीं लेकिन ये करूंगी तो ये जो और भी तो चीजें हैं जो क्या पता मेरे लिए वर्क करें, कर मुझे क्या पता। तो तो वो कहेगा हाँ, नहीं नहीं, तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो? तो इसीलिए जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बहुत नहीं दे, अच्छी है लेकिन आर्टिफिशियल है। और ये आर्टिफिशियल है। ह्यूमन बिहेवियर है, हाँ, तो एक ह्यूमन की जरूरत पड़ती है सर। वेरी गुड, एक बार मैम के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक वेरी यू, वेल सेड मैम, वेरी वेल सेड, इट थैंक यू, वाज थैंक्स सुपर अलॉट। डुपर ऑसम, बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू एंड एवरीबॉडी। आप लोग को सेशन समझ आया? मैं थोड़ा रिवाइज सा करवा हो दूंगा। सकता है, देखो कॉम्प्लेक्स है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसको रिवाइज कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, अपने अवेयरनेस लाइए। ठीक है। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में मैं हूँ, सर भी हैं, आप हम दोनों में से किसी से भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर द इनविटेशन। एंड आपकी क्लास बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्या कहते हैं, तेजस्वी लोग हैं यहाँ जो इतनी जल्दी ग्रास्प कर ले रहे हैं। हम रियाज जो है एक फोटो हो जाए फिर। हमें तो यस। 7 घंटे लगे थे। ऐसे हाँ, सब लोग, एवरीवन। अरे थैंक यू ये अश्विन सिस्टम सर, है। थैंक्स अ लॉट। हाँ, सब लोग ऐसे दोनों हाथ। गुड, थैंक थैंक यू यू सर, एवरीवन। थैंक यू एवरीबडी, बेस्ट ऑफ लक। और अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करो आगे से। हाँ, Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful थैंक session. यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। बाय, बेस्ट ऑफ Thank you, Vineet बाय sir. बाय, लक। थैंक यू। ओके। ये पार्टी के लिए कर रही हाँ है। आई वाले को मस्का लगाने का। चलो, हाँ, बाय, टेक केयर बाय बाय बाय। एवरीवन।